जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अगेन देयर वाज अ डिस्टर्बेंस। तो जी हम कुछ मज़ीद बातें हाल के बारे में कर रहे थे कि हाल जो है वो मुफ़रद भी हो। अब देखिए एक साहिबुल हाल हो गया, एक हाल हो गया, ठीक है? ज़ुल हाल या साहिबुल हाल। और साहिबुल हाल हमेशा मारिफ़ा होगा और ज़ुल हाल नकिरा यानी जो हाल है वो नकिरा होगा। अब वो हाल मुफ़रद भी हो सकता है और जुमला भी हो सकता है और ये चीज़ आप अच्छे से समझ लें और ये चीज़ फिर जो है ना वो हमें जब हम जुमला इस्मिया देखेंगे कि जो उसमें मुब्तदा और ख़बर होती है, तो ख़बर भी जो है ना उसकी भी ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं कि वो मुफ़रद भी हो सकती है और जुमला भी हो सकती है, ठीक है? इसी तरह मुरक्कब इज़ाफ़ी मतलब जो हम अगर मतलब बाकी चीज़ों की तरफ चलेंगे ना, तो वो सारों में यही हो सकता है। अच्छा, हाल मुफ़रद भी हो सकता है और जुमला भी। जब जुमला होगा तो फिर जुमला इस्मिया भी हो सकता है और जुमला फ़ि'लिया भी हो सकता है, ठीक है? अ, इस वक़्त हाल और ज़ुल-हाल के दरमियान एक राबित की ज़रूरत जब जुमला होगा, जब हम उसको जुमला कहेंगे, तो फिर ना एक राबित की ज़रूरत होगी, कनेक्टर जिसको आप कहें जो पीछे उसको जोड़ेगा। यानी जिसका हाल है, ज़ुल-हाल के साथ जोड़ना भी तो है ना, उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी हालत है वो, राइट? तो एक उसमें कनेक्टर होना चाहिए और वो कनेक्टर ज़्यादातर ज़मीर ही होती है। एक प्रोनाउन होता है, एक ज़मीर होती है जो कनेक्ट करती है उसको अपने ज़ुल-हाल से, ठीक है? कभी-कभी वाव आता है और कभी-कभी ज़मीर और कभी-कभी दोनों ही आते हैं, ये इन्होंने लिखा। मिसालें दी हुई हैं, लइन अकलहु ज़िअब अगर उसको वो खा गए हों भेड़िए व नहनु उस्बा और इस हाल में कि हम मतलब उस्बा हैं यानी एक मज़बूत जमात हैं, ठीक है? तो अब वाव के बाद मतलब एक ज़मीर आ गई, जो उसको मतलब यानी इस हालत में कि हम एक मज़बूत जमात हैं, उसको कैसे वो जो है वो भेड़िया खा जाए? इस हालत में कि हम एक मज़बूत जमात हैं। इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वन इहबितू तुम तुम उतर जाओ तुम में से बाज़ के दुश्मन हैं। ये जुमला इस इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वन ख़रजू मिन दियारिकुम जी, इसका मतलब है सिफ़त ये तीसरे वाला वाव होगा, फिर पहले हम 2 पढ़ चुके हैं ना? कहाँ? एक वाव तस्निया पढ़ा वाव था और एक वाव वो अतफ़ पढ़ा था। अब ये तीसरा वाव हाल है, तीसरा हाँ, होगा फिर? वाव हाँ, देखिए वाव की असल में 4 अक़साम तो हैं ही हैं। 4 अक़साम कौन-सी? वाव क़स्मिया जो कि हर्फ़ जर के तौर पर आता है, ठीक है? वाव जी, जी। मइयत जो कि अच्छा, माइयत शो करने के लिए आता है। वाव अत्फ़ भी होता है और ये वाव हालिया, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो है माइयत नहीं माइयत और हाल वाले एक ही नहीं है? नहीं, डिफ़रेंट है। हुँ, अच्छा, सही। माइयत तो ये मतलब है कि उसके साथ है वो। हाँ, हाँ, सही पढ़ा था हमने, इसके मफ़ऊल की टाइप्स में पढ़ा था। उसके साथ है, लेकिन उसकी है कि वो इस हालत उसकी ये है, इस हाल में, ठीक है? चलें हम देखते हैं अब अपनी किताब को असल किताब जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा आज टाइम हो गया, पता नहीं हम वो कुरान का कर भी पाएँगे कि नहीं। अ, अब मेरा ख़्याल है कि इसके 1-2 जुमले कर लेते हैं, हाँ? और फिर हम अपना वो उसकी ग्रामर की तरफ चलते हैं, सूरह फ़लक़ आज हमें कंप्लीट करनी थी, बाकी हम फिर कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग गया हाल को समझने में। अच्छा जी, तो ठीक है। दर्स कंप्लीट नहीं करेंगे, बस 2-3 जुमले हम कर लेंगे। तो यहाँ पे अल मुदर्रिस अयना हामिदुन मुदर्रिस पूछ रहा है कि हामिद कहाँ है? ठीक है? ये तो नॉर्मल जुमला इस्मिया है, अयना हामिदुन फैसल जवाब दे रहा है, सयअती बअदा क़लीलिन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो अभी कुछ देर के बाद आएगा, आएगा। देखिए यअती खाली हम लगाएँ यअती तो वो फ़ेल मुदारे होगा नॉर्मल। फ़ेल मुदारे जब नॉर्मल होता है तो फिर ज़ाहिर है वो उसमें आपको पता है कि यानी प्रेज़ेंट और फ्यूचर दोनों होते हैं। लेकिन जब हम फ्यूचर के लिए ख़ास करना चाहें तो सीन लगा देते हैं, है ना? तो सयाअती फिर इसका लाज़िम तर्जुमा आएगा। बादा क़लीलिन थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह, वो थोड़ी देर के बाद आएगा इंशाअल्लाह, ठीक है? रअयतुहु मैंने उसको देखा, रअयतुहु मैंने उसको देखा, वहुवा यदखुलुल हम्मामा
इस हालत में कि वो हम्माम में दाखिल हो रहा था, यानी उसको हम्माम में, टॉयलेट में दाखिल होते हुए मैंने देखा। यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो यहाँ राइतू के बाद जो हु ज़मीर है ये हाल को आगे बयान कर रही है। बिल्कुल, ठीक है, यहाँ से ओके, ये पूरा जो है ये हाल है, ठीक है? ये पूरा हाल है और ये किसका हाल है? इसका साहिबुल हाल कौन है? हु हामिद की ज़मीर, हू की नहीं हु की ज़मीर, ज़मीर होगी ना, ये ओके, हाँ, उसको देखा ये मैंने। ज़ुल्हाल। हाँ, ये ज़ुल्हाल है, ठीक है? ये जो है ओके, ये ज़ुल्हाल है, यानी और फिर यानी हमने कहा था ना कि हाल मफ़ऊल का भी हो सकता है, फ़ाइल का भी हो सकता है, तो ये किसका हाल है? फाइल का, फ़ा हैं? फ़ाइल का? नो मफ़ऊल सॉरी, का, मफूल का मफ़ऊल है, का। सॉरी हाँ, मफूल का है। मफ़ऊल का, मैंने उसको देखा, वो मफ़ऊल है वो। हामिद, हाँ, हाँ, ठीक है? मैंने उसको देखा इस हाल में कि वो हम्माम में दाखिल हो रहा था। अब देखें, अभी हमने जो बात पढ़ी कि जो हाल है ना, वो मुफ़रद भी हो सकता है, वो जुमला भी हो सकता है ना? तो ये हाल जो है क्या है, ये मुफ़रद है कि जुमला है? जुमला पूरा बन गया ना? पूरा जुमला है और जुमले में भी हमने देखा कि जुमला फ़ेलिया भी हो सकता है, जुमला इस्मिया भी हो सकता है। तो कैसा जुमला ये है? इसमिया है। जुमला इस्मिया है, हुआ से शुरू हो रहा है, हुआ इसमें ज़मीर है, ठीक है? हुआ से शुरू हो रहा है, जुमला इस्मिया है। हाँ, बस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बात आपको समझ आ गई है तो इट्स वेरी गुड। ठीक है? और मेरा ख़्याल है यहीं हम रुकते हैं। इंशाल्लाह फिर प्रैक्टिस हम बाकी दरस पे अगली दफ़ा करेंगे। क्या ख़्याल आपका? और हम उस पे चलते हैं अब अपने 20 मिनट्स रह गए हैं हमारे पास, हार्डली हम कर पाएँगे उसको जो हमने डिसाइड किया था। सूरतुल फलक हमने पिछली दफ़ा शुरू की थी, है ना? उसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं बस खोल लूँ ज़रा बुक अपने पास वो कुरान पाक दूसरा। करके। अच्छा। सॉरी मैं इसको रेडी करके नहीं रख सकी। जी, सूरतुल फलक कौन आना चाहिए? शुरू से दोबारा लेके चलें या बस वहीं से कंटिन्यू करें? मेरा ख़्याल है हल्की सी रिवीजन शुरू से कर लेते हैं। 2 आयतें तो हो गई थी हमारी, लेकिन बस हल्का-सा उनको करके गुज़रते हैं। कोई आना चाह रहा है? कुल से दोबारा तर्जुमा करते हुए चलेंगे। जी, ख़वातीन क्या हो गया? मेरी आवाज़ आ रही है? चले मैं आ जाती हूँ। चलें। जी। जी, कुल जो है ये फ़ेल अम्र है और हुँ, ये फ़ेल बा फ़ाइल होगा हुँ, और उसके बाद आऊज़ु ये भी फ़ेल है और इसके भी फ़ाइल इसके अंदर ही है और बिरब्बिल फ़लकी भी जो है हरूफ़ जारा और रब्बी इसका मजरूर और फ़लकी जो है ये इसका मुदाफ़ इलैह, हुँ। ठीक है? रब जो है वो मुदाफ़ बनकर भी आ रहा है मुदाफ़ इलैह, जी। और और रब रब जो है ये मजरूर भी है और ये मुदाफ़ भी है। ठीक है। हुँ। और उसका रूट वर्ड तो हमें पता ही है ना, कुल का रूट वर्ड क्या है? काफ़ क्योंकि वाव लाम क़वाला गैर सही हुँ, फ़ेल। हुँ। और उसमें जब फ़ेल अम्र बनता है क़ाला यक़ूलु, है ना? यक़ूलु वो ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं करेंगी मुझे गाइड ज़रा हम फ़ेल अम्र किससे बनाते हैं? माज़ी से या मुज़ारे से? हा हाज़िर के सीगों से बनाते हैं ना? किसके हाज़िर के सीगा, माज़ी के या मुज़ारे के? माज़ी के ना? माज़ी के हाज़िर के। माज़ी के? मुज़ारे से बनता है। सॉरी हाज़िर सामने जो है, हाँ, मुदारे के मुज़ारे। हाज़िर के सीगों हाँ, से बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क़ाला यक़ूलु है ना? इसका मुज़ारे क्या है? यक़ूलु। जी। अ, यक़ूलु फ़ेल मुज़ारे है इसका। तो इससे अब हमने बनाना है हाल। क्या जवेरिया बताएँगी कैसे बनाऊँ हाल? जी। क्या क्या कैसे बने?
हाल कैसे, सॉरी मैंने हाल बोला है, अमर कैसे फुल बन, कैसे बनाना सॉरी फुल सॉरी कैसे सॉरी, बनाना जी पहले अ, ये इस तरह लिखा हुआ ना, इस तरह लिखा होगा यकूलू, है ना, तो ये जी जी कुल जी कैसे बन गया? जी यकूलू से पहले तकूलू तक जाएंगे, ठीक है, चलेगा, हाजिर चलिए तकूलू हो गया। ये फिर हरफ इल्लत क्योंकि सुकून वाला है और उससे पीछे जो है वो मुतहर्रिक है, तो उसकी हरकत जो है वो पीछे नहीं। नहीं, ये जवेरिया, ये रूल हम तब अप्लाई करते हैं जब हम मैं इसको बताऊं? इनिशियली ट्रीट करना होता है, क्योंकि हाँ हाँ इनिशियली ये तक़वुलु था, यानी नासरा यंसुरु से है ना, ये बाब नासरा से है, ठीक है, तो क़वाला यक़वुलु, ये एक्चुअली यक़वुलु था। तो फिर हम देखते हैं कि अच्छा वाओ की हम जो है ना हरका वो पीछे दे दें, ये जो आपका पूरा आपको माशाल्लाह याद है, लेकिन ये कब हम करते हैं जब उसको ट्रीट करना हो। अब ये आफ्टर ट्रीटमेंट है हमारे पास, ये बना बनाया तक़ूलू परफेक्ट हालत में है, इससे हमें फ़ेल अम्र बनाना है, ठीक है? तो फ़ेल अम्र के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले वही जो नॉर्मल हम करते हैं, सुलासी मुजर्रद में भी ऐसे ही नॉर्मल, इसको हटाएँगे सबसे पहले तो, हाँ अलामत अलामत मुतारिक मुदारे को हटा देते हैं और एंड पे लास्ट सुकून दे लेटर को देते हैं। जल्दी दे देंगे। हाँ, अब जी, ये हो गया, कूल, है ना? अब हो ये गया, दो सुकून इकट्ठे आ गए अब हैं तो हरफ इल्लत को ड्रॉप कर इल्लत देंगे। को गिरा देंगे। हाँ एग्जैक्टली, तो ये ये वाव बन जो जाएगा। ज़ाहिर ऑलरेडी वीक है वो, ठीक है, और ऊपर से हम्म सुकून में भी है, तो आप उसको जी निकाल ही दें तो बेहतर है। जी तो ये कुल बन गया, ठीक है, कुल, सुभान अल्लाह। कुल आऊज़ु, आऊज़ु को भी थोड़ा-सा देख लेते हैं, कोई और आ जाए शाबाश जल्दी से, आऊज़ु का रूट वर्ड बता दें, क्योंकि वर्ड्स का तो थोड़ा-सा हम बस जाएँगे। हमने पिछली दफ़ा डिसाइड किया था अस्मा की डिटेल में हम नहीं जाएँगे, वर्ड्स की डिटेल में मैं जाएँगे। बता जी, आ जाए नहीं कौन? बता जी, इसका रूट वर्ड है आइन वाव नहीं, दाल। किसी और ने, किसने कहा है मैं बताऊँ? ये किसकी आवाज़ थी मैं बताऊँ? मैंने ही कहा था। आपने ही कहा था? अच्छा, मुझे नहीं लगा मुझे मुझे शायद, लगता है लगा नौशीन ने सारा कहा आगे। नौशीन ने शायद कहा था अच्छा, अच्छा चलें नौशीन, जल्दी से शाबाश। होगा आइन वाव जाल आवाजा आइन, ठीक है, आइन वाओ ज़ाल, ठीक है, आवाजा से यावुजु हाँ, फिर वो भी याऊजु बाब नासरा यंसुरू से ही है, ठीक है, तो आवाज़ा याऊज़ु, ठीक है, फिर याऊजु कैसे? हम हाँ, फिर वही, हाँ, याऊज़ु मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, हरकत उधर दे देंगे और उधर से इधर सुकून इधर आ जाएगा हाँ, याऊजु। फिर इसी तरह या, से फिर इसकी गर्दन चलेगी याऊजु याऊजानी याऊजूना हम्म, ताऊजु याऊजानी याउजना ताउजो ताउजानी ताउजूना ताउजीना ताउजानी ताउजना हम्म, आउजू नाउ तो हम वही देख रहे हैं कि आउजू उसमें वो वाला भी रूल लग रहा है कि 2 साकिन आ जाए तो वो वाव हरफ इल्लत वहाँ पे कहीं-कहीं ड्रॉप हो रहा है, ताउज़ना, याउज़ना, राइट? तो वाव ड्रॉप हो रहा है वहाँ पे, हाँ, तो ड्रॉप हो जाए। जी, तो रूल हमने जो यहाँ पे रूल था वो किया, क्या है रूल कि ये हरफ इल्लत अब आ गया ना याऊज़ु, ठीक है? तो इसमें इसकी, और ये अजवफ है ना? दरमियान में आ रहा है। अजवफ की ट्रीटमेंट ऐसे होती है कि इसकी हरकत को पीछे शिफ्ट कर, अगर पीछे सुकून हो, आइन पे सुकून है ना, तो इसकी हरकत को पीछे शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर, और फिर इसके कंपैटिबल हरफ इल्लत लेकर आते हैं। तो ये वाव जो है, याऊज़ु में जो वाव है, ये इसका दम्मा की वजह से, हरफ इल्लत की वजह से आया, ठीक है? याऊज़ु बन गया, और माशाल्लाह नौशीन ने परफेक्टली पूरी गर्दान भी हमें सुना दी। अच्छा, अब मुझे कोई ये बताए, वैसे इसमें तो नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा है, अगर इससे हमने फ़ेल अम्र बनाना हो, जी नौशीन, फ़ेल अम्र बनाना हो कि पनाह माँग, फिर क्या-क्या आएगा? फ़ेल अम्र बता दें फटाफट। उस हो जाएगा उज़, हाँ, बिल्कुल, उज़ हो जाएगा, ठीक है? उज़ फ़ेल अम्र हो जाएगा, क्योंकि हम ये हटाएँगे, अलामत मुदारे हटाएँगे और एंड पे सुकून दे देंगे, और फिर वही रूल अप्लाई हो गया कि 2 सुकून इकट्ठे हो गए, सॉरी, 2 सुकून इकट्ठे हो गए, ठीक है? तो फिर ये वाव, ये मतलब हर्फ इल्लत वाला हट जाएगा, तो उज़ रह गया। बारकल्लाहु फ़ीकुम, ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर नौशीन।
हम आगे चलते हैं अब। तो कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए कि मैं फलक के रब की पनाह मांगती हूँ, पनाह मांगता हूँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है। और पनाह मांग फलक तो खैर वो ज़ाहिर है सुबह क्यों कहा गया, क्योंकि वो अंधेरे को फाड़ के निकली है, ठीक है। वरना तो सुबह खुद भी बेसिकली सुबह खुद भी अरबी का लफ्ज है, तो अल्लाह ताला भी रब्बिस सुबह भी कह सकते थे। लेकिन जो जो सेंस इसमें मिल रही है कि सुभान अल्लाह, जो अंधेरा है उसको फाड़ के रोशनी कौन निकाल सकता है, सिर्फ वही अल्लाह, वही रब, राइट। जो जो वो सेंस इसमें मिलती है फलक में, वो एक बहुत एहसास देती है प्रोटेक्शन का कि देखो इतना बड़ा काम जो कर सकता है, कौन है जो सूरज को निकाले, कौन है जो रोशनी लेके आए, इतने घुप अंधेरे, राइट। तो जो उस अंधेरे को फाड़ के जो रोशनी निकालता है और जो सुबह को लेकर आता है, क्या वो कम पावरफुल रब है? उस रब की पनाह में मैं आती हूँ। और मतलब जैसे अभी कुरान की क्लास में कल बात हो रही थी कि हम बहुत ही लाइट लेते हैं, क्योंकि हमें सेंस ही पता नहीं है ना, डेप्थ ही पता नहीं है सुभान अल्लाह इनके अल्फाज में जो है। तो मतलब वो ऐसा रब है जो जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर चीज है, उसके मैं पनाह में आता हूँ। किसके? जी, मिन शर्रि मा खलक। कौन आना चाहेगा? शाबाश, जल्दी से एक एक आयत करते जाते हैं, 3-4 लोग मिलके। जी शिबा। जी जी एक बात ऐड करना चाहूंगी, वो जो जब भी आऊज़ु आएगा तो उसके बाद हाँ एक बी के साथ बिल्कुल। आएगा और एक मिन के साथ आएगा। हम्म। ये उन्होंने कहा कि जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि बिल्कुल, आऊज़ु एक बी के साथ और फिर उसके बाद मिन, ये दो मस्ट आएंगे जब भी दो आऊज़ु मफूल, आए। हाँ 2 मफूल चाहिए कि किससे और किसकी पनाह, क्योंकि पनाह किसकी मांगना है। पनाह? हाँ बिल्कुल, किसकी पनाह में आना है और किस से पनाह में आना है, ठीक है। किस से जी बचना चाह रहे हैं आप और किसकी पनाह में आना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, बारकल्लाहु फीकी। तो यहाँ पे वो दोनों आ गए, एक के बी जी और बी, एक बी के साथ आ गया कि रब की और पनाह में आना है, जी और किस और से आना है वो किस आगे से आ रहा आना है। है। जी, चलिए उसमें ये कंटिन्यू। मिन जो है ये हरफ जर आ गया, और ये शर्री जो है ये मबनी इस आ गया, तो ये मिन शर्री, ये जार मजरूर, ये मुरक्कबे जारी बन गया। ठीक है। उसके बाद आगे हम चले, माँ खलक, माँ जो है वो इस्म मौसूल है, और खलक का जो है इसमें एक मिनट में पहले थोड़ा सा पीछे से करूं, जो शर्री माँ है ये मुदाफ और मुदाफ इलैह, ये मुरक्कबे इजाफी है, ठीक है। अच्छा, अब माँ खला का, ये माँ जो है इसम मौसूल, खला का जो है इसमें ये माँ का सिला है, और ये फेल बा फाइल है कि इसमें फाइल भी इसके अंदर ही है, और इसमें हुआ की जमीर छुपी हुई है खलाका में, जो उसने पैदा किया, बिल्कुल। जो उसने पैदा किया, उस चीज के शर से जो उसने पैदा किया। और जब हम इसको पूरा लेके चलें तो ये मातूफ इलैह है, क्योंकि आगे जो है वो हमारे मातूफे अव्वल और दोम और सानी आ रहे हैं। अगला करूं या हाँ इसको थोड़ा सा? जी नहीं आगे ठीक है, वामिन, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है। जी आगे वामिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, वमिन ये अब वा जो है ये हरफे अतफ आया, अब मिन हरफे जर, शर्री उसी तरह उसका मजरूर आ गया, मिन शर्री मुरक्कबे जारी बन गया। फिर शर्री गासिकिन, ये गासिकिन जो है ये इसम नकरा, नकीरा, शर्री गासिकिन मुदाफ मुदाफ इलैह। अब ये डबल मुरक्कब मिन शर्री गासिकिन, ये डबल मुरक्कब मुरक्कबे जो इजाफी, पहले वाला मुरक्कब मुरक्कबे जारी और फिर अगला मुरक्कब मुरक्कबे इजाफी, इजाफी। जी बिल्कुल ठीक। जी, उसके बाद इज़ा वक़बा, और इज़ा गासिकिन क्या है शिबा? गासिकिन गासिकिन ये इस्मुल फाइल है, इस्मुल फाइल है, बारकल्लाहु फीकी, यानी मतलब फाइलुन के पैटर्न पे है ना, जी फाइल, वर्ब से, हाँ गासिकिन जो है वो। और इसको मतलब अगर हम देख लें कि गासिकिन मतलब वैसे तो इस्मुल फाइल है, तो अगर हम तर्जुमा देख रहे हैं तो कौन सा इस्मुल फाइल, मतलब इस्मुल फाइल तो मतलब है कि करने वाला है ना, तो कौन सा? जी जी अंधेरी रात यहाँ पे लिखा हुआ है, अंधेरी रात के शर से, यानी गासिक को अंधेरी रात कहा हुआ है। हालांकि जी इस्मुल फाइल का मतलब है कुछ करने वाला, है ना, जैसे ज़ालिमुन है ना, साजिदुन, आबिदुन, ज़ाहिबुन, है ना।
जी تو یعنی ظالمن ظلم کرنے والا، ساجدن سجدہ کرنے والا، بے شک اس وقت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اسم الفاعل وہی ہوتا ہے جو کوئی کام کرنے والے کو شو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ غاسقین اور آگے ترجمے میں ہمیں کچھ کرنے والا نظر ہی نہیں آ رہا. یہ ہاں یہ اذا وقبہ کی وجہ سے، اذا کی وجہ سے جو ظرف ہے. اچھا جی جویریہ. جی وہ میں ایک جگہ دیکھ رہی تھی تو وہ اس کو اس میں جامد کہہ رہے تھے کون قاسقین کو. کون ایک جگہ میں سن رہی تھی ان کو تو وہ اس میں اس میں جامد کہہ رہے تھے. اس میں جامد تو ہرگز نہیں ہے یہ. اچھا نہیں آپ دیکھو نا. اچھا اور کچھ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے اس کے بارے میں؟ نہیں، بس انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اس میں جامد ہے اور اس کا روٹ ورڈ بتا رہے تھے بس. تو وہی میں نے آپ سے اس دن پوچھا تھا، میں نے کہا جب یہ آیت آئے گی تو پھر میں اچھا اس کو ذرا آپ سے اور پوچھ نہیں لوں میں گی نہیں چیز کیوں کہہ رہے تھے اس کو وہ. صفت جی جیسے جی یہ سعدیہ. اسم الفاعل جو ہے یہ تو ہاں جامد سے بن ہی نہیں سکتا نا، جو اس دن میں نے جی ٹیبل بھیجی نہیں تھی. تو وہ جا اس کو ہی تو اس میں تو اسی کو کچھ تو بھی نہیں جامد بنتا. کہہ رہے ہیں، غاسق کو ہی تو ہاں جامد کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں نا. وہی نہیں جامد نہیں ہے کیونکہ اسم الفاعل ہے نا یہ، تو اسم نہیں الفاعل جامد نہیں ہو سکتا نا. نہیں نہیں وہ فائل وہی بات ہے نا کہ فائل تو نہیں بن رہا نظر آ رہا نا. نہیں. ہاں دیکھو تو کیا اور کچھ نائلہ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ غاسقین جو اسم جامد ہوتا ہے، جامد اسم سے تو کچھ بھی نہیں بن سکتا، وہ ایک ایگزیکٹ لفظ ہوتا ہے بس. مائی ڈیئر یہی تو وہ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ اس کو اسم الفاعل کہہ ہی نہیں نہ رہے تھے، تو وہ تو پھر بات ہی ختم ہوگی نا. اور ماشاءاللہ جو سعدیہ نے وہ پیج شیئر لیکن کیا تھا غاسق کا مطلب ہے پھیلانے والا، یعنی کہ تو یہاں پہ رات کہاں کا ہے جو پھیلانے اندھیرا والا ہے ترجمے میں وہ یہاں بے شک بتائیے. نہیں ہے، لیکن اس کا ہاں مطلب یہی ہے کہ غاسق پھیلانے والا. رات کا اندھیرا کس نے پھیلایا ہے؟ اللہ ہی پھیلاتا ہے نا. تو جو نہیں اندھیرا نہیں نہیں یو آر انڈرسٹینڈنگ اٹ ویری رانگ. تو پھر کیا اللہ کے شر غاسقین اگر آپ پھیلانے والا اللہ کو کہہ رہی ہیں اگر اندھیرے یہ کو کہہ رہی ہوں، اندھیرا پھیلا ہے تو جو ہاں اندھیرا ہے وہ غاسق ہے. سنیں اب ذرا میں نے بھی وہیں سے سنا ہے جو مطلب وہ جو میں نے ویڈیو شیئر بھی کی ہوئی ہے عامر سہیل صاحب کی، اس میں وہ اس طرح ایکسپلین کر رہے تھے سبحان اللہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلب نریٹڈ ایک حدیث وہ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑ کے چاند کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہاذا الغاسق، یہ ہے غاسق. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ غاسق کا کیا ہوتا ہے؟ چاند کو غاسق کہا انہوں نے. اب ویسے ہم کہہ رہے ہیں کہ پھیلانا. اب جب چاند نا جب پورا وہ آ جاتا ہے، دیکھو ایک تو ہوتا ہے ہلکا سا تھوڑا سا میں ویزیبل ہونا شروع ہوا ہے، لیکن جب وہ پورا اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ آدھی رات ہوتی ہے نا. مطلب وہ پورا جب وہ نکلتا ہے تو وہ اندھیرا پورا پھیلا دیتا ہے، یا جب وہ نکلتا ہے تب پورا اندھیرا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پوری رات میں ہی نکلتا ہے نا. تو وہ رات کی ایک ایٹریبیوٹ شو کرنے کے لیے وہ چاند جو ہے وہ غاسق، اس کو چاند کو غاسق کہا. اور چونکہ وہ رات میں ہی نکلتا ہے اور اس وقت اندھیرا ہوتا ہے پورا، جب شام ہوتی ہے ہلکی ہلکی تب تھوڑی ہوتا ہے، جب پورا چاند ہوتا ہے اوپر ٹاپ پہ وہ آدھی رات ہوتی ہے نا. چاند بھی تو سفر کرتا ہے نا ایسے. تو سبحان اللہ وہ بڑا اچھا مجھے سمجھ آیا وہاں سے. ٹھیک ہے. تو یہ غاسق یعنی رات کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ویسے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو غاسق کہا. ٹھیک ہے. جو یعنی کہ اللہ کے ذریعے اس کے شر سے پناہ مانگنی اس ہے. کے شر سے اور رات، ہاں چاند یعنی جو غاسق ہوتا ہے نہیں، اور غاسق دیکھو چاند اٹ سیلف کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اندھیرے کو اور وہ رات کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. چاند جو ہے وہ اوکے. رات کا سمبل ہے کائنڈ آف. یعنی ڈیپتھ ہے نا، خوبصورتی اتنی ہے، ڈیپتھ اتنی ہے مکی صورت میں، آپ خود کہہ رہی تھی. جی مکی صورتوں میں بہت ڈیپتھ ہے. اچھا ہاں میرے پاس بھی یہ کھلی ہوئی ہے حدیث، سنا دوں؟ کون سی؟ یہی جو میں نے کوٹ کی ہے. یہی جی. ہاں جی سنا یہ دیں. ترمذی اور نسائی میں ہے. حضرت عائشہ ترمذی صدیقہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ چاند علیہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اے عائشہ اللہ کے ذریعے اس کے شر سے پناہ مانگو، یہی غاسق ہے جب اس کی روشنی دھیمی ہو جاتی ہے. تو ہاں یعنی کہ اس وقت رات کے وقت پھر جن اور جو انسان شیاطین ہیں وہ چاروں اس وقت اور فسق اور شر اور فساد اور اس طرح کے ارتکابات کرتے ہیں. یہ اچھا آگے جو ڈیٹیل لکھا ہوا ڈکشنری میں لیکن نا ترجمہ ایگزیکٹ نہیں ہو سکتا کسی بھی زبان میں نا. عربی کا ترجمہ ایگزیکٹ نہیں ہو سکتا، بالکل بالکل. تو وہ مفہوم سمجھ کے پھر اس کو ترجمہ مفہوم پہنایا جاتا ہے. سمجھایا جاتا ہے بس. تو جی مصطفیٰ جو آپ مجھ سے سوال پوچھی تھی پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ نے کہا کہ یہ
آپ نے مجھے آپ کا سوال سمجھ آ گیا تھا پر مجھے اس کا جواب نہیں آتا، اس لیے میں پوچھوں کہ اس کا کیا جواب ہوگا جب آپ نے کہا کہ ہاں یہ غاسقون کیوں نہیں آیا، نہیں میں یا نے یہ نہیں میں نے یہ تو نہیں پوچھا تھا، میں نے کہا غاسقین، میں کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ کوئی کام کہ کرنے والا شو کیوں نہیں ہو رہا یہاں شو کیوں ترجمے نہیں ہو میں. رہا؟ ہاں 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 تو میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ ویسے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں پھیلانے والا، یہ نہیں اندھیری رات، تو اندھیری رات کو شو کرنے کے لیے غاسق کا لفظ آیا ہوا ہے، رائٹ؟ یعنی جی اس کا ترجمہ ہم اندھیری رات کر رہے ہیں، غاسق کا ترجمہ ہم اندھیری رات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی لیکن لٹرلی میننگ تو اس کا یہ نہیں ہے نا، ظاہر ہے، تو اس میں جی ڈیپتھ ہے، اس کو سمجھنا ہے ہمیں، تو اچھا بس اس کے لیے تھوڑا سا مجھے ہوا، ٹھیک ہے، کلیئر؟ کہ جی غاسق اسم جی الفاعل ہے، سمجھ آتا اسم جی الفاعل ہے کچھ کرنے والا، وہ میں آپ سے کہتی کہ کچھ کرنے والا نظر تو نہیں آ رہا یہاں ترجمے میں، کیونکہ ترجمہ بھی تو سمجھنا ہے نا، ہمیں خالی گرامیٹیکل انالیسس نہیں کرنا، ہمارا ٹارگیٹ تو قرآن کو سمجھنا ہے، ترجمے کو سمجھنا ہے گرامر کے تھرو، ٹھیک ہے جی. تو ایک منٹ میں ذرا الارم بند کروں. جی تو چاند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غاسق کہا، اور جو پوری حدیث یعنی غاسق یعنی اندھیرا کرنے والا، اور اندھیرا کرنے والا کیا، پھر انہوں نے پوری حدیث جو ہمیں سنائی ہے نائلہ نے، انہوں نے کہا کہ جب یہ دھیما پڑ جاتا ہے یعنی چاند جب نہ ہو تو پھر پیچھے وہ اندھیری رات کو چھوڑ دیتا ہے، جب چاند کی روشنی دھیمی پڑ جاتی ہے تو رات اندھیری ہو جاتی ہے، تو اس لیے رات کا بھی سمبل تو میں نے جیسے میں کہہ رہی تھی کہ رات کا سمبل ہے چاند، ہے نا، لیکن وہ چاند جب چونکہ جب وہ چھپ جائے یا بالکل ہی نہ جب ہو، سبحان اللہ، یعنی ایسی بھی تو راتیں آتی ہیں نا جس میں چاند بالکل نہیں اپیئر ہوتا، تو چاند کا ہونا اور نہ ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رات اندھیری ہے کہ نہیں، تو وہ غاسق اس لیے کہا کہ جب وہ چھپ جاتا ہے، جب بالکل ہی نہیں ہوتا یا جب اس کی روشنی دھیمی پڑ جاتی ہے تو رات کو اندھیرا چھوڑ دیتا ہے، بالکل اندھیری رات ہو جاتی ہے. میں اس کو اس طرح سمجھ رہی ہوں اب، ٹھیک ہے شیبا؟ جی جی تو یعنی رات کو اندھیرا کر دینے والا، مطلب یہ ایک تو رات، چاند خود رات کا سمبل ہے کہ رات کو ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ایبسنس سے رات اندھیری رہ جاتی ہے، جو صحیح جی کہ آگے پوری حدیث سننے سے سمجھ آئی ہے بات نائلہ کی، کہ جب وہ سبحان اللہ. تو اور پھر دیکھیں، اور وہ چاند کا نکلنا اور اس کا ڈس اپیئر ہونا، اور وہ سبحان اللہ وہ سارا کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب جو ڈیپتھ ہے نا، جیسے پیچھے بھی مطلب ہم بات کریں کہ فلق جو کہا، صبح بھی تو عربی کا لفظ ہے، سمپلی صبح تو نہیں کہا برب صبح، ہے نا، یعنی ہر لفظ میں ڈیپتھ ہے، تو تبھی تو فلق فلق میں، اور ویسے تو پھاڑنے والا ہے، لیکن ہم یہاں پہ صبح ترجمہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس وقت اندھیرے اور رات اور روشنی اور ایول، اندھیرا جو ہے وہ ایول کی نشانی ہے اور روشنی جو ہے وہ گڈ کی نشانی ہے نا، تو مطلب وہ جو روشنی نکال رہا ہے، جو وہ گڈ ہر بھلائی ہر خیر اسی سے ہے، اس سے میں اس کی پناہ میں آ رہی ہوں، ٹھیک ہے. یعنی سمپلی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اور صفت آ جاتی ہے حالانکہ لیکن سبحان اللہ وہ پھر اس میں یہ ڈیپتھ نہ ہوتی شاید. تو اب یہاں پہ من شر ما خلق، اور ما خلق میں بھی دیکھو کتنی ڈیپتھ ہے، یعنی جو بھی اس نے پیدا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی شر نہیں پیدا کیا، لیکن جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں نا، وہ جب شر دینے پہ آ جائیں اس سے پناہ مانگی ہے. اس نے شر نہیں پیدا کیا، لیکن وہ چیزیں، اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں جو ہے نا، وہ جب شریر ہو جائیں، جب وہ شر کے لیے مطلب آ جائے، من شر ما، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اس نے تو پیدا کیا ہے، لیکن اس کا جب شر وہ سامنے آئے، یعنی شر اگر اس کا ہو تو اس کے شر سے پناہ، ٹھیک ہے. ومن شر غاسق، اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ غاسق کا میرا خیال یاد رہے گا ہمیں ترجمہ بھی نا، غاسق کا مطلب یہاں پہ اندھیری رات کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ ویسے رات جو ہے وہ لیل ہوتا ہے اس کا، ہمیں پتہ ہے، عربک اس کی رات کی کیا عربک نہیں ہے نا، لیکن ڈیپتھ دیکھیں الفاظ کی، سبحان اللہ، یہ مکی صورتوں کی خصوصیات میں سے ہے. تو غاسق ہم نے دیکھا کہ چاند ریپرزینٹ کرتا ہے رات کو، اور پھر چاند کا ہونا یا نہ ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رات اندھیری ہے یا مطلب وہ روشنی والی ہے، ٹھیک ہے. تو اندھیری رات کے اذا وقب، جب وہ چھا جائے، اب یہاں پہ ہے چھا جائے، وقب اذا وقب. جی تو اذا کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے شیبا؟ آپ کنٹینیو کر رہی تھی اس کو.
जी इज़ा जो है वो ज़र्फ और ये हाँ ये ज़र्फ और जो वक़बा है ये फ़ेल माज़ी का वो पहला सीगा, इसमें ये फ़ेल बा फ़ाइल ये दोनों इकट्ठे हैं और ये जो ये मदाफ़ इलैह हो गया इसका इज़ा का, राइट मिस सिफ़त? मुझे ये हाँ। श्योर नहीं है। मुदाफ इलैह कैसे होगा? मुदाफ कहाँ है? मुदाफ इलैह इज़ा कैसे? इज़ा की वजह से ये मदाफ़ इज़ा इलैह तो हुआ। आप कह रही हैं ज़र्फ है, मुदाफ है हाँ ये इज़ा? ज़र्फ है। हाँ, नहीं तो इज़ा मुदाफ तो नहीं है ना, तो मुदाफ इलैह कैसे हुआ फिर? ये शिबा जो कह रही ये मैंने भी एक जगह सुना था, मैंने भी ये वक़बा सुना है के इसलिए अंदर मैंने हुआ कि ज़मीर है ना वो मुज़ाफ़ इलैह होगी इज़ा की। सिफत मैं भी कुछ ऐड करना चाह रही हूँ, करूँ? जी, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। ये यहाँ पे यही इन्होंने इसी में बताया था कि ज़र्फ़ जो होते हैं ना ये मुदाफ़ इलैही बन के आते हैं। और इसमें जो ये आयत थी ना मा खलत ये मसूला, इसका मैं बताना चाह रही हूँ कि वो बता रहे थे कि जब भी मा मसूला आए या कोई भी जो इसमें मसूला जब आता है तो उसका सिला ज़रूर आता है। और ठीक है। सिला जो होता है वो 2 सूरतों में आ सकता है और हुँ, 2 को मज़ीद कह रहे थे कि आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये तो ज़्यादातर जो है वो 2 ही हैं। हाँ, ठीक ये है? वही जो मैंने लेकिन आपको शुरू में भी बताया था ना कि जैसे मैंने कहा था कि जुमला इस्मिया भी होगा तो जो एक तो मुब्तदा होगा ना, जो खबर होगी या मुफ़रद आएगी या जुमला बन के आएगी, 2 सूरतें होंगी। और फिर जी, 2 सूरतों की फर्दर 2 सूरतें क्या होंगी कि जुमला इस्मिया होगी या फ़ेलिया होगी। तो ये मुदाफ़ इलैह में भी हो सकता है, ये सिला में भी हो सकता है, राइट? मैंने कहा था ये मुख्तलिफ चीज़ों में हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया, सही। जुमला इस्मिया होगा या जुमला फ़ेलिया होगा। बिल्कुल उसके ठीक। बाद है अगर सादिया ये एक शिबो मिनट जुमला हो जी, 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 मैं जी, कुछ जी, कहना चाह रही हूँ सादिया, इज़ा मुदाफ इलैह तो नहीं बन के आएगा, मुदाफ नहीं, बन के नहीं, आता है ना इज़ा। मुदाफ़ इलैही नहीं मैं कह रही हूँ कि ये मुदाफ़ बन के खैर मैं इसका हाँ जो मैंने लिखा इज़ा वो मैं आपको हाँ बताती हूँ। हाँ कि कह रहे हैं हाँ कि अगर तो जुमला होगा तो वो फिर जुमला इस्मिया या जुमला फ़ेलिया जैसे मुसरिफ़त ने भी बताया। और फिर है कि अगर शिबो जुमला होगा ना तो उसमें या तो ये जार मजरूर होगा या ज़र्फ़ होगा और ज़र्फ़ हुँ, जो होगा वो फिर इस तरह के मुदाफ़ इलैही बन के आते हैं। ये बताया हुआ था इसमें। हाँ बिल्कुल ऐसे अब ही ये है। ये जी, जी। यहाँ ये हाँ अब ये इज़ा ज़र्फ़ ज़र्फ़ है और उसके बाद वक़बा उसका मुदाफ़ इलैह है। ये और ये दोनों मुरक्कब में जो हाँ, मुतअल्लिक़ है मुतल्लिक़ है। गासे के लिए। के अंदर हाँ गासे हुआ किसके ठीक है। मुतअल्लिक़ है? वो इसका मुज़ाफ़ इलैह है, वक़बा पूरा मुज़ाफ़ इलैह नहीं है। वक़बा के अंदर हुआ कि ज़मीर जो है वो इसका मुज़ाफ़ इलैह है। जी, जी, हाँ बिल्कुल। ऑब्वियसली फिर फाइल उसका वो बन रहा है ना। ये वो कह रहे थे कि ये मजरूर देकर फिर मेंशन मुदाफ इलैह बना देता है वक़बा जो है ना, वो महल्लन क्योंकि वो उस मुदाफ इलैह की जगह पर आया हुआ है, लेकिन इसको हम मुदाफ इलैह ही मानेंगे जब इज़ा के बाद कुछ आएगा तो इज़ा मुदाफ आएगा। वो ये इस तरह की बात कर रहे थे। जी, जी, बिल्कुल हुआ ऐसे जो है मैंने ना भी बिल्कुल लिखा। सही कह रही जुमला हैं आप। फेलिया बन के फिर मुज़ाफ़ इलैह बनेगा। पहले जुमला फेलिया बनेगा फिर मुज़ाफ़ इलैह बनेगा। हाँ कौन सा जुमला फ़ेलिया बनेगा? वक़बा ठीक है, जुमला फ़ेलिया बनेगा और जुमला जी। फ़ेलिया बन के मुदाफ़ बनेगा किसका? मुदाफ इलैह बनेगा मुदाफ़ इलैह बनेगा मुनाफ़िक किसका? इज़ा का। का इज़ा, और तो इज़ा इज़ा ज़र्फ़ है मुदाफ़ हुआ तो और हाँ, ज़र्फ़ किसी के मुताल्लिक़ होते हैं और ये नहीं मुताल्लिक़ लेकिन ज़र जो बाद नौशीन बात कह रही है ना वो मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रही। वो कह रही है हुआ की ज़मीर है वाक़अबा में, वो तो बात समझ में आ रही है, ठीक है? हम्म, कि वाक़अबा में डेफ़िनिटली हुआ की ज़मीर है, लेकिन वो कह रही है कि वो ज़मीर मुदाफ़ बन रही है और वाक़अबा मुदाफ़ इलैह बन रहा है, ऐसे कह रही हैं वो शायद। नौश नौशीन ऐसे वो कह रही हैं आप? शायद मैं ये बता रही हूँ कि वक़बा जो है पहले बनेगा जुमला फेलिया, क्योंकि फेल बिल फाइल है ना ये, हाँ, ठीक है, वो तो इसके जुमला अंदर हुआ फ़ेलिया है। की ज़मीर है। हुँ, जुमला फेलिया बनने के बाद ये बनेगा मुज़ाफ़ इलैह इज़ा का, और फिर ये जो है इसके साथ मिलके बनेगा मुरक्कब इज़ाफ़ी। हाँ, तो फिर आप पहले गलत स्टेटमेंट कर रही थी ना कि हुआ की ज़मीर जो है वो मुदाफ़ है। आप पहले ऐसे कह रही थी। हाँ, पहले मैं कंफ्यूज हो गई थी, बाद हाँ, में वो इसीलिए गलत मैंने बात वो है, ठीक है ना? हाँ, हाँ, उसको क्लियर कर लीजिए। क्योंकि जो हाँ, पीछे वो होती है ना वो मतलब क्योंकि आप उसको सेपरेट थोड़ी कर सकती हैं हुआ को। हाँ मतलब ठीक है ज़मीर उसमें है लेकिन आप उसको सेपरेट करके कोई और स्टेटस दे दें मुदाफ़ का और वक़ब को मुदाफ़ इलैह का स्टेटस दे दें, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? बिल्कुल, ओके नौशीन? बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। मुझे लगता हाँ। है नौशीन जी ने समझा होगा कि जो फ़ेल है वो शायद मुदाफ़ इलैही नहीं बन सकता, उसमें जो ज़मीर होगी वो बनेगी। हो सकता है ये नहीं, सोच रही हैं। नहीं लेकिन आप उसको सेपरेट करके 2 थोड़ी कर सकती हैं, स्टेटस अलग-अलग थोड़ी दे सकती हैं।
بہت سارے پوائنٹس وہاں لکھے ہوئے, وہ اینڈ پہ جو ہے شروع میں ہوا کہ ضمیر مضاف الیہ کر کے لکھا تھا, پھر وہ نیچے جو آیا نا چلیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ. اور یہ جو اگر مس رفعت اس کو سمرائز کریں تو بس یہ ہم کہیں گے نا کہ جو اذا ہے, جب اذا آئے گا تو وہ مضاف بن کے آئے گا, تو obviously اس کا مضاف الیہ تو آگے ہوگا نا. دیکھو جویریہ, ہاں اذا کے بارے میں جو میں مطلب سن رہی تھی یا جو میں نے ان سے سنا وہ یہ تھا کہ اذا یا تو ظرف کے طور پر آئے گا, ٹھیک ہے, یا شرط کے طور پر آئے گا. ہاں جی بالکل بالکل. ہاں اگر شروع میں آئے گا تو شرط کے طور پر آئے گا, ٹھیک ہے. تو شرط ہوگی وہ کہ جب ایسا ہو, اگر اذا جاء نصر اللہ, جب اللہ کی مدد آ جائے گی, ٹھیک ہے, تو وہ شرط ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی مدد آئے گی تو پھر ایسا ہوگا, رائٹ. تو وہ شرط, اس کو اذا شرطیہ کہتے ہیں. لیکن جب درمیان میں آئے گا موسٹلی تو پھر وہ ظرف کے طور پر آئے گا, ٹھیک ہے. ہاں, اور اس کو سمپلی سمجھ لیں. دیکھیں یہاں پہ میں نمبر 1 2 3 کر کے لکھی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. اب جو ہم بات کر رہے ہیں کہ چاہے وہ ہم بات کر لیں کہ اچھا جیسے ما صلہ ہے, ٹھیک ہے, سوری ما اس میں موصول ہے تو اس کا صلہ آگے آئے گا, یا جیسے جملہ اسمیہ ہے تو اس میں مبتدا ہے اور پھر آگے خبر آئے گی, ہے نا. مطلب یہ چیزیں جو ہیں تو وہ 3 سٹیٹس ان کے آ سکتے ہیں, یا مفرد ہوں گی وہ, یا جملہ ہوں گی, یا شبہ جملہ ہوں گی, ٹھیک ہے. مفرد ہوگی تو ویسے ہی مفرد ہے, ہمیں پتہ ہے. لیکن جب جملہ ہوں گی تو پھر جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ہم حال میں بھی سمجھیں گے, جو ابھی ہم حال کی بات کر رہے تھے نا, اس میں بھی حال اور صاحب حال ہے, تو حال کے بھی یہی صورت ہو سکتی ہے. حال یا تو مفرد ہوگا, یا جملہ ہوگا, یا شبہ جملہ ہوگا. اگر جملہ ہوگا تو جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہو سکتا ہے, اور اس صورت میں ایک ضمیر چاہیے ہوگی جو پیچھے کنیکٹ کرے جملے کے ساتھ. یہ تو پورا جملہ اٹ سیلف ہی ہو گیا, لیکن اس کو پیچھے اپنے صاحب الحال سے بھی تو کنیکٹ کرنا ہے نا. تو اس کے لیے پھر ایک ضمیر اس میں چاہیے ہوتی ہے, جو موسٹلی انہوں نے کہا تھا ضمیر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو شبہ جملہ ہوگا اس کے بھی 2 فردر چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ؟ یا تو وہ ابھی ہم بات کر رہے تھے جار مجرور ہوگا, مضاف مضاف جار مجرور ہوگا, ہاں, یا تو جار مجرور ہوگا یا ظرف مضاف ہوگا. الیہ ہوگا. نہیں, ظرف. سوری ظرف اور مضاف ہوگا جی. ہاں, یا تو جار مجرور ہوگا یا ظرف ہوگا. یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے وہ شبہ جملہ بنے گا, ٹھیک ہے. تو یا تو شبہ جملہ ہوگا, یا جملہ ہوگا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا, یا پھر مفرد ہی ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ بس تھوڑا سا ہم یاد رکھ لیں, ہمیں بہت کام آئے گا ہر جگہ پہ انشاءاللہ. چلیں, اچھا تو پھر یہ ہو گیا کہ ومن شرری, واو عکس بھی ہے جو کہ پیچھے باقی یہ سارا معطوف ہے, اور معطوف الیہ شرری ما خلق, ٹھیک ہے. معطوف ہے من شرری غاسق, یعنی اندھیری رات. جو پوچھنی ہے, کنفرم کرنی ہے کہ جو من شر ما خلق ہے, تو خلق مطلب فعل فاعل اس میں ہے, تو ما مفعول ہوگا نا یہاں پر. مفعول مفعول کہیں گے اس کو, کیا کہیں گے؟ یہاں پر کوئی مفعول نہیں ہوگا. مفعول ہونا جویریہ, مفعول ہونا ضروری تو نہیں ہوتا جملہ فعلیہ میں. ہاں اچھا, یہ ماں کو ہم مفعول کر کے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے کہ یہ موصولہ, اس میں موصولہ, اور اس کو یہ ماں منصوب یہاں پہ کنسیڈر ہوگا, یا شرری ماں, دیکھو شرری ماں ہے جویریہ, شرری کو ہم مضاف لے رہے ہیں اور ماں کو مضاف الیہ لے رہے ہیں. اب شرری کو دیکھو, نہ تنوین ہے نہ الف لام ہے, تو یہ مضاف ہے. یہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اکثر اسٹوڈینٹس اس طرح نہیں سمجھتے کہ مطلب ماں جو ہے وہ بھی مضاف الیہ بن کے آ سکتا ہے. تو یعنی دیکھو نا, شر سے پناہ, من شرری, شر سے پناہ, کس کے شر سے؟ من شرری ما خلق, تو شرری ما, اس کے شر سے. کا کی کا ترجمہ آ رہا ہے نا, جو مضاف مضاف لے کے ہم دیکھتے ہیں, اس کے شر سے, یعنی جو پیدا کیا. تو یعنی یہ ماں جو ہے کیا ہے یہاں پہ؟ مضاف الیہ, شر کا, ٹھیک ہے, اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. تو آپ اس طرح کہہ رہی ہیں کہ خلق پیدا کیا, تو جو کچھ بھی پیدا کیا ہے نا, تو ماں مفعول اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. جی, یہی میں ہاں, بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے یہاں پہ کہ مطلب مضاف الیہ بنے گا تو اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ حالت جر میں ہوگا وہ. پھر
होगा। ठीक है, हालत जर में होगा। तो अगर हम उसको उसके साथ ही रहने दें तो खाला का जो कुछ भी पैदा किया, मतलब फिर उसमें देखो जो आ रहा है ना तर्जुमे में कि जो कुछ भी उसने पैदा किया, राइट, यानी कि पैदा किया अगर फाइल है पैदा किया, तो फिर क्या पैदा किया, जो पैदा किया वो उसके हिसाब से मफूल भी हो रहा है, जैसे आप कह रही हैं, जैसे आप समझ रही है, ठीक है, उस तरह भी ठीक है, राइट। लेकिन ये मुदाफिले भी है शर का, ठीक। जी तो यह हाँ, अगर उसके साथ हम देख रहे हैं तो इसका स्टेटस महल्ले जर है, ठीक है, जर की हालत में मुदाफिले होने की वजह से, क्योंकि क्योंकि ये जो इस्माए मसूला है, इस्माए इशारा है, ये सब वो मौरिब भी तो होते हैं ना, इसलिए ये मुदाफ इलैह है क्या ज्यादा होते हैं, उस पे क्या होते हैं नाइला, वो होते हैं, मबनी मबनी होते हैं। मबनी होते हैं, बिल्कुल मबनी होते हैं, बिल्कुल उनका ये नजर नहीं आएगा हालत। नाम इसलिए सब मिक्स हो जाते हैं। चलें आगे चलते हैं फिर, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह जल्दी से आज दिल चाह रहा है इसको कंप्लीट कर ही लें, अब ना इसको मजीद लटकाएं, ठीक है, कर लें। जी कर लेते हैं। हाँ, मिन शर्रि गासिकिन, तो गासिकिन भी हो गया कि अंधेरी रात का तर्जुमा किया गया है, और हमने इसकी डेप्थ भी समझ ली। इज़ा वक़ब, जब वो छा जाए, यानी जब वो अंधेरी रात छा जाए, जब अंधेरी रात हर तरफ हो जाए उस वक्त। तो यहाँ पे इज़ा जो है वो ज़र्फ के मानी में आया है। ज़र्फ क्या होता है, या तो प्लेस या तो टाइम, है ना, ज़र्फ यही होते हैं ना, प्लेस या टाइम। तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, जिस वक्त वो, जब वो, जिस वक्त वो छा जाए, क्या छा जाए, वो अंधेरी रात पूरी हर तरफ छा जाए, उसके शर से। जी अच्छा, व मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, जी शाबाश, कौन आएगा, कोई और आना चाहेगा, मैं कर लूं। चलें करें फिर। जी वाह जो है वाह हरफे आता मिन हरफे जर, शर जो है वो इस्म है, अन्नफसाती ये भी इस्म है, फिल फी हरफे जर अल उक़द ये भी इस्म है। तो दो इस्म जो, अच्छा पहले वाले उसकी बात कर लेते हैं। वह जो है ये हरफे आतफ है। तो जो पहले वाला था ना मिन, जो मुरक्कबे आतफी बनते हैं, इस्म का इस्म पर अतफ होता है, फेल का फेल पर होता है, और हर्फ का हर्फ पर होता है। यहाँ पर हर्फ का हर्फ पर ही अतफ हो रहा है, यानी मिन जो है वो मातूफ है, और फिर वमिन शर्रि गासिकिन पहला मातूफ, फिर वमिन शर्रि नफसाती दूसरा, फिर वमिन शर्रि हासिदिन, मतलब जो मिन मिन आ रहे हैं वो सारे, हाँ वो ठीक है, सारे बिल्कुल। हर्फ पे मातूफ हो रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो वाह तक हो गया, मिन शर्री ये बनेगा, नहीं ये क्या था, हाँ, शर हर्फ, से, हाँ, हाँ मिन जार यार मजरूर। मजरूर, हर्फ जर हो गया, और शर्री जो है वो इसमें मजरूर, तो ये बन रहा है मुरक्कबे जारी, जारी। ठीक है, फिर शर्रि हासिदिन, हाँ वमिन शर्रिन नफसाती ये मुरक्कब इदाफी बन रहा है। और बिल्कुल। जर में जाने की, हाँ जर में जाने की दो ही वजह होती है, या तो उससे पहले हरफ जारा आ रहा हो, या उससे पहले मुदाफ आ रहा हो। शर के रॉ के नीचे कसरा मिन की वजह से है, और नफसाती के ता के नीचे कसरा शर की वजह से है। और नफसाती को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, तो इसका रूट वर्ड है नून फा सा, और ये इसमें मुबालगा कहलाता है फ़आल के वजन पे, फ़आल, जैसे गफ्फार, कहार। ये है नफ़ात, यानी नफ़ासुन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मेरी करेक्शन कर दीजिएगा, नफ़ासुन है हाँ, ये मुअन्नस नफास ही है, हाँ, मुजक्कर होगा तो नफास होगा, और हाँ नफासतु वो होगा मुअन्नस। वो मुअन्नस हो जाएगा जी। और ये फिर हो गया, ये मुदाफ मुदाफ इलैह बन रहा है, यानी तर्जुमा इसका क्या होगा कि वमिन शर्रि नफ़्फ़ासात, हाँ, शर्री होगा मुदाफ, और नफासाती मुदाफ इलैह, मुदाफ यानी इलैह हो गया। नफासात के शर से, है ना, हाँ नफासात हाँ के शर। और नफास, नफास यानी फूंक मारने वाला, नफासा, राइट, नफासा का मतलब फूंक। तो नफास इस्मुल फाइल, फूंक मारने वाला, नफास, और मुबालगे का सीगा यानी बहुत ज्यादा मारने वाला, ठीक है। तो नफास फूंक मारने वाला, और नफासतु मोनस फूंक मारने वाली, और नफासातु वो हो गया जमा। तो जमा मोनस हो जमा है ये, फूंक मारने वालियां, ठीक गया, है। मारने वाले के शर से।
हाँ तो यानी ये मुदाफ इलैही है किसका, शर का, शर का, फूंक मारने वालियों के शर शर से, हाँ से। बिल्कुल, फूंक ठीक। मारने वालियों के शर से। और फिर उक़दी देख लेते हैं तो दाल के नीचे कसरा फी, क्योंकि हरफ जार है तो ये मुरक्कब जारी बन रहा है, तो फिल उक़दी यानी फिल उक़दी का तर्जुमा क्या लिखा हुआ है कि गिरोह में, उक़द गिरोह गिरा में, को कहते हैं, हाँ हाँ, गिरा जो उक़द खान जो गिरा होती को, हाँ है। बल्कि उक़द गिरहें जमा है, जमा है ये भी, हाँ उक़द वाहिद जमा है। क्या लिखा है? अक़दा, अक़दा, अक़दा उक़द, जो है वो वाहिद है उक़द, और उक़द जमा है। हाँ उक़द अच्छा, जमा है, हाँ कभी कभी ना ऐसा जैसे ऐसा जो जमा होता है ना वो छोटा लग रहा होता है, बल्कि ऐसा होता, मैं क्या मिसाल मेरे जहन में आ रही है, निकाह की, निकाह की, हाँ, नहीं वो वो तो कहते हैं ना अक़द, अक़द अक़द है अकद। निकाह, हाँ अच्छा नहीं एक और आमदा और इमाद, इमाद जमा है, नहीं इमाद वाहिद है और आमदा उसकी जमा है। एनीवेज चलो आगे चलते हैं, बस टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा दोबारा, उक़द गिरहें जमा है, ठीक है। अच्छा चलो तो कोई और गिरोह में, गिरोह में फिल उक़द, गिरोह में फूंक मारने वालियां, फूंका मारनी है गिरोह में, ठीक है। तो रेफर किसको कर रहा है, फूंक मारना, वो जादू टोने के जो अमल करने होते हैं उनको। यहाँ मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये उन यहूदी लड़कियों से की तरफ मंसूब करते हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया था। नहीं लड़कियों ने थोड़ी किया था, वो तो लबीद बिन आसिम, अभी मैंने अपनी कल वाली क्लास में कहा है, वो नाम है यहूदी का, मेंशन्ड है बुक्स में, लबीद बिन आसिम जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया था, ठीक है। जादू लड़कियों लबीद ने, बिन आसिम ने किया था और जहर दिया था ज़ैनब नामी एक औरत ने। हाँ वो मदीना में थे उस वक्त, लेकिन यहाँ पे चूंकि उसकी बात हो रही है जादू की, तो जादू टोने में चूंकि खवातीन ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए ये उन्होंने कहा, मतलब औरतें ज्यादा जल्दी से बहक जाती हैं इस तरह की चीजों में, ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, नंबर 1। और नंबर 2, जैसे वही आमिर साहब भी बता रहे थे कि तगलीब के लिए, यानी गालिब मेजॉरिटी जो काम करती है वो उस तरह से आया हुआ है, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि मर्द जादू नहीं कर सकते, ये मतलब हरगिज नहीं है इसका, ठीक है। और मतलब जो भी इस कैटेगरी में आएगा उन सब से पनाह मांगेंगे, उन सब के शर से पनाह मांगे, एक ये। और दूसरा मतलब ये एक उस वक्त ना, चूंकि आपको पता है कि मुअन्नस लड़कियों को वो कमतर समझा जाता था, ठीक है। तो जो किसी चीज की अगर कमतरी शो करनी हो ना, मतलब उससे ये नफरत का इजहार, तो उसको मुअन्नस बयान किया जाता था। मतलब ये भी एक जगह मैंने सुना पढ़ा था, ठीक है, कि अक्सर जिनको यानी डिग्रेड करना हो या जिनकी नापसंदीदगी का इजहार जिनकी तरफ करना हो, उसको मुअन्नस के सीगे में बयान किया जाता है, इजी तहकीर लगता है कि जिनकी करनी अरबों हो। में ये भी रिवाज था कि जब किसी बात को आर दिलानी होती थी किसी बंदे को, हाँ तो बेशक मुअन्नस, नफरत ना हो, तो हाँ माँ के नाम से कहते थे, और जब कोई फख्र करना होता था तो बाप का नाम लेते थे। एनीवेज तो ये मतलब भी अरबों किसी, में था। हाँ किसी भी तरह, मतलब आप इसको ये समझ लें कि मतलब चूंकि वो इतना वो डिसग्रेडेड ये एक्ट है, और उसका करने वाला उसको मुअन्नस के सीगे में बयान किया, लेकिन वैसे जैसे आमिर साहब कहते हैं कि तगलीब के लिए, यानी गालिब जो करने वाले लोग हैं वो मुअन्नस ही होते थे, खवातीन होती थी, तो इसलिए उसको। चलो मिन शर्रिन नफ्फासाती, फूंक मारने वालियां, इस्मुल फाइल है, ठीक है। यहाँ एक चीज मैंने थोड़ी सी जी एक जगह पढ़ी थी, वो उसमें ये था कि शर्र नफसाती जो है ये तो इसमें सिफत के तौर पे आ रहा है ना, मुबारक का सीगा है। फिल उक़द जो है ये इसकी मुतालिक सिफ्त है। अच्छा हाँ और फिर ये दोनों मिल के मुताबिले बनेंगे शर्री अच्छा, का। ठीक है। हाँ क्योंकि ये जब जार मजरूर ये मुरक्कब जारी बन के आएगा तो वो किसी ना किसी चीज के मुतालिक होते हैं ना, तो अच्छा इसको मुतालिक कहेंगे, यानी नफ़ासाती का मुतालिक जो है ना ये फिल उक़द है, फिल उक़द नफ़ासाती मुतालिक नफ़ासात हम बता रहे थे वो। हाँ कि फूंक अच्छा मुझे मारना भी है, थोड़ा बता दें। तो फूंक किसमें मारना है, तो फिल उक़द उसमें मारना है, मतलब जो टर्म्स हैं जितनी मर्जी ऐड करते जाए, वैसे तो सादी सी बात समझ में भी आ रही है जी। हाँ वो समझ में आ मुझे ही ये रहा। बताइए
یہ اقد جو ہے یہ مذکر ہے کہ مونس ہے؟ کیوں؟ دیکھنے میں تو مذکر ہی لگ رہا ہے. ہاں وہی میں کہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو اس کی صفت بنا رہے ہیں نفاساتی کی تو پھر تو اس کو بھی مونس ہونا چاہیے نا. نہیں، متعلق ہے، صفت بنا رہے ہیں. یعنی دیکھو اچھا اچھا پھونک مارنے والیاں، یعنی وہ یعنی اسم الفاعل ہے اس میں آلریڈی، مصدر سے مبالغہ کا صیغہ ہے. اور یہ وہ غیر عاقل کی کیا ہے، وہ غیر عاقل کی کر کے کچھ ہے نا کیا؟ غیر کے عاقل ساتھ کی جمع مناسب لگتا ہے جمع نا، غیر عاقل. جمع غیر عاقل جمع مکسر نہیں کیا ہے نہیں، وہ تو اس کی صفت مؤنث آئے گی نا. تو عقد تو مذکر ہے، یہ وہ اس کو پوچھ رہی ہے کہ پھر صفت اس کی، مطلب میں نہیں مطلب وہی نا اس کو کمپلیکیٹڈ کرنے والی چیز ہے کہ آپ اس کو کر دیں، بلکہ فی الوقت یعنی گرہ اس مارنی کو ہے تو کس صفت میں نہ فی کہیں الوقت. نا، ہاں گروہ اس میں کو پھونک صفات مارنے کہیں والی. ہی نہ نا، ہاں بس اس کو یہ آپ کا کہیں وہی کہ بات ہے ان نا، کی کمپلیکیٹڈ کرنے والی بات ہے. تو گروہ میں پھونک مارنے والی ہیں. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. آپ نے کہا جی آپ نے کہا تھا اسم کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، فعل کی ڈیٹیل میں جائیں گے. ہاں اور سوری ادھر سارے اسم یوز ہو رہے ہیں. ہاں فیل ہے ہی نہیں. ہاں نہیں فیل بھی تو ہے. ہاں آگے سارے یہاں سے سنیے. ٹھیک ہے چلیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور یہ تو بہت ہی آسان سی بات ہے، آرام یہ سے ویسے سمجھ ہی ہے آنے جو والی. پیچھے کر چکے ہیں. ہاں اور حاسد کے شر سے، وہی شر جار مجرور، اور شر حاسد مضاف مضاف الیہ، حاسد کے شر سے. اذا حسد، یہ بھی وہی بات ہے کہ اذا یعنی ٹائم کے لیے یہ نا، پیچھے کر چکا ظرف بن اذا کے آئے وقت گا. کی طرح. ظرف ہے تو یعنی جب وہ حسد کرے، جب وہ حسد کرے. کیونکہ وہی بات ہے کہ حاسد اپنے دل میں تو جب جلن اس کو ہو ہی رہی ہے، لیکن جب وہ اس کا حسد پرومیننٹ ہونے لگے، جب وہ اپنے حسد کے تحت کوئی نقصان پہنچانے لگے، تو پھر اس شر سے میں اس کے حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے پناہ چاہتے. بہت ہی خوبصورت صورتیں، بہت ہی خوبصورت صورتیں. اور یعنی حسد کا پھر ایک اور جو انہوں نے بتایا تھا اور سنا ہوا بھی پہلے کہ رشک، لیکن لفظ جو وہ بتا رہے تھے وہ میں نے لفظ نہیں، میری نئی لرننگ تھی کہ اس کے لیے کیا لفظ یاد ہے کسی کو؟ کیا بول رہے تھے؟ حسد دو چیزوں میں جائز ہے. ایک جس کے پاس علم ہے، قرآن کا علم ہے، اور وہ نافع علم ہے، وہ دوسروں کو بھی دے رہا ہے، اور آپ اس سے ہاں اردو میں تو اس رشک کو تو کہتے رشک ہیں. بولیں گے نا. جی عربک ٹرم بتا رہے تھے وہ. جی یاد ہے کسی کو؟ جی میں اور نے آگے سے سنا ہی نہیں. دوسرا وہ میں آگے مال سے جس سنا سے نہیں. وہ کرتا ہے، چیریٹی کرتا ہے. ہاں میں نے بھی دوسرا نہیں وہ. سنا. اچھا ہاں چلیں سنیں سب لوگ، اور پھر مجھے اگلی کلاس میں بتائیے گا. ایک لفظ جو رشک تو اردو کا لفظ ہے نا، عربک میں تھوڑی ہوگا. تو چونکہ اس کو ایکسپلین عربک میں کیا ہوا نا کہ دو طرح کے حسد جائز ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ جس کے پاس جی، مال ہے ایک علم بہت، پر اور ایک جس کے مال پاس پر. علم ہے، لیکن وہ مال اور وہ علم اللہ کی راہ میں اور خرچ راہ میں بھی ہو خرچ رہا کرتا ہو. ہے. ٹھیک ہے ہاں، بالکل. تو ہم اس پہ رشک کر سکتے ہیں. لیکن عربک ٹرم آپ سنیے گا بالکل اینڈ پہ انہوں نے بتائی ہے وہ عربک ٹرم. ٹھیک کس ہے نے بتائی ہے؟ عامر سہیل عامر صاحب نے. سہیل صاحب نے اسی ویڈیو میں. ہاں اوکے. اچھا تو ٹھیک ہے. جب وہ حسد کرے، اذا حسد، پھر وہی اذا حسد اذا وقب، اسی پیٹرن پہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ جب اس میں فاعل بھی ہے، فعل بھی ہے. ٹھیک ہے چلیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور زندگیوں میں ہمارے یہ رچ بس جائے ہماری زندگیوں میں قرآن. آمین یا رب العالمین. اور بہت اپنے بچوں کو بھی یوز ٹو بنائیں ان صورتوں کو پڑھنے کے. ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا چاہیے، اور سوتے وقت بھی 3 دفعہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. اور پڑھ کے اپنے باڈی پہ پھونک مار کے، اسپیشلی بچوں کو رات کو ضرور ہیبیچل بنائیں کہ دعائیں پڑھ کے، یہ دونوں صورتیں پڑھ کے اپنے پھونک مارے ہاتھوں پہ، اور اپنے سر سے لے کے منہ پہ لے کے آئیں، پھر نیچے پوری باڈی میں جہاں تک ان کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں. لیٹے ہوئے ہی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل. بالکل جب لیتے ہیں تو بچوں کو کہیں کہ اس طرح سے وہ کر لیں، اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت پہ دے دیں. چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا كثيرا.